evening friends. I welcome you all on the behalf of General Classes. Our today's topic is percentage. तो आज हम परसेंटेज के बारे में करेंगे, कुछ बेसिक्स और कुछ ट्रिक्स करेंगे जिससे परसेंटेज चैप्टर काफ़ी इजी हो जाएगा. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स इन द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. ये चैप्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है. ठीक है जी. तो शुरू करते हैं जी परसेंटेज से. बेसिकली परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज होता है इक्वल टू 1/100. ठीक है जी. जैसे हमने कहा कि 90% किसी के मार्क्स आए हैं, 90% किसी के मार्क्स आए हैं, तो हमने परसेंटेज को खत्म करने के लिए क्या करना, मतलब मैंने बताया कि परसेंटेज जो है 1/100 के बराबर है, 1/100 के. तो 90 इंटू 1/100, या इसको लिख सकते हैं 90/100. इसका मतलब क्या हुआ, उसके 90 मार्क्स आए हैं 100 में से. ठीक है जी. 90 मार्क्स आए हैं 100 में से. तो बेसिकली हमने ध्यान में क्या रखना है, अगर तो हमने परसेंटेज को खत्म करना है तो हमने 1/100 लगा देना है, या डिनोमिनेटर में 100 लगा देना, मतलब मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर में 100 से. और अगर हमने परसेंटेज लगाना है, ठीक है जी, अगर हमने परसेंटेज लगाना है तो हमने मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है. ठीक है जी. मल्टीप्लाई बाय 100 और न्यूमरेटर में 100. ठीक है जी. एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे एक 10% है जी. 10% का क्या मतलब हुआ? 10% का क्या मतलब हुआ? 10 इंटू 1/100. इसमें हमने परसेंटेज को खत्म किया बेसिकली. ठीक है जी. तो ये अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/10 आ जाएगा. तो 10% की जो वैल्यू होती है वो 1/10 के इक्वल होती है. और अगर हम ले लेते हैं जैसे कि 1/5 ले लिया जी, इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. इसमें तो परसेंटेज खत्म किया है, इसमें हमने परसेंटेज ऐड करना है. तो परसेंटेज ऐड करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है जी. साथ में हम परसेंटेज लिख देंगे. तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 20%. तो 1/5 की वैल्यू 20% आ जाएगी. सिमिलरली अगर इसका परसेंटेज हमने हटाना तो फिर वही स्टेप, 20 और परसेंट नीचे आ जाएगा जी डिनोमिनेटर में, तो ये 1/5. ठीक है जी. ये सारे परसेंटेज की वैल्यू 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, ये सारी वैल्यूज आपको आनी चाहिए. ठीक है जी. अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है 2/7 कर लेते हैं, ये सारी वैल्यूज आपको आनी चाहिए. कुछ भी ऐसा आ गया तो हमसे ये सॉल्व होना चाहिए. ठीक है जी. मतलब अगर आप इसका करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं 1/2, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, साथ में परसेंटेज का साइन लगा देंगे, तो ये 50% हो जाएगा. ये परसेंटेज का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है जी. 1/2 को 50 के बराबर लिख दिया, इक्वल लिख दिया, तो वो गलत हो जाएगा. परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है जी. ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए. ये सारी वैल्यूज, ये 33 1/3% आ जाएगा, ये 25% आ जाएगा, ये 20% आ जाएगा, ये 16 2/3% आ जाएगा. सॉरी ये थोड़ा सा मतलब छोटा हो रहा है तो मैं एक दोबारा लिख देता हूँ. 50% 1/3 इक्वल टू 33 1/3%. ये सारी वैल्यूज आपने याद करनी है, मतलब आपको इन एनी केस ये वैल्यूज आनी चाहिए. ठीक है जी. 1/6 इक्वल टू 16 2/3%. मतलब आप सोचोगे सर ये 1/6 16 2/3%, इसको कैसे लिखना है, तो मैं थोड़ा सा इलेबोरेट भी कर देता हूँ. 1/6 परसेंटेज के लिए हम 100 लगाएंगे साथ में और परसेंटेज लिखेंगे. ठीक है जी. इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 50/3%. ठीक है जी. अगर 50/3 को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, तो बेसिकली आप ये कर सकते हैं, इसको 50 को इसको बोलते हैं डिविडेंड. ठीक है जी. और इसको बोलते हैं डिवाइजर. 50 ये हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, ये 50 डिविडेंड है, ये 3 डिवाइजर है. और इसको मतलब सिंपली हमने डिवाइड कर देना जी. 48 16 पे जाएगा हमें पता है, और 2 रिमाइंडर रह जाएगा. ठीक है जी. तो जो ये होता है इसको बोलते हैं क्यूब कोशेंट. कोशेंट बाहर आ जाता है और जो रिमाइंडर है वो ऊपर आ जाता है, जो डिवाइजर है वो नीचे आ जाता है. ठीक है जी. अगर कोई फर्दर क्वेश्चन आएंगे इसमें, अभी थोड़ा फास्ट ट्रैक पे चलेंगे तो इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, तो ये आपने याद रखना है. ठीक है जी. जैसे उसके बाद 3/4 है वो 75% हो गया, 3/5 है वो 60% हो गया, 2/3 है वो 66 2/3% हो जाएगा, 2/5 है 40% हो जाएगा. ठीक है जी. ये सारे आप सॉल्व कर सकते हैं.
और अगर बस इन्हीं को रिवर्स कर देंगे तो एग्जैक्ट इतनी ही वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है जी, आप वीडियो को पॉज करके ये सारी वैल्यूज नोट कर सकते हैं। और मतलब आप खुद से भी कुछ कुछ वैल्यूज लिख सकते हैं जो आपको, हमारे पास यहाँ पे ना 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। x is 80% of y, x is 20% लेस देन y, और 20% ऑफ x इक्वल टू 50% ऑफ y। कुछ ऐसा सा लिख के आ सकता है कि x is 80% of y, x is 20% लेस देन y। मतलब ऐसी स्टेटमेंट्स होगी तो हमने कैसे अप्रोच करना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले x is का मतलब ना इज इक्वल टू होता है। इसमें हमसे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, मतलब इसमें एक क्वेश्चन ही बनता है जी। इसमें पूछ सकते हैं y is what percent of x, y is what percent of x। ठीक है जी, जो ये अगर तो ये सीधी सीधी स्टेटमेंट दे रखी है, इस केस में ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है जी, अगर व्हाट आ गया ना क्वेश्चन में, व्हाट आ गया, ठीक है, या हाउ मच आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, तो उस केस में हमने बेसिकली क्या निकालना होता है। अगर y इज व्हाट परसेंट ऑफ x आ गया तो इस केस में हमने y बाय x निकालना होता है। मतलब जिसके साथ ऑफ होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है और जो दूसरा बच गया वो न्यूमरेटर में आ जाता है। ठीक है जी, तो क्या ध्यान में रखना है, अगर तो सिंपल स्टेटमेंट दे रखी है तो ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है जी, मल्टीप्लाई। और अगर व्हाट परसेंट ऑफ या हाउ मच परसेंट आ गया तो उस केस में ऑफ जिसके साथ है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और जो दूसरा रह गया वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है x इज का मतलब इक्वल टू 80% का मैंने बताया 80 बाई 100 परसेंटेज खत्म कर दिया जी। ऑफ यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला आएगा इनटू y। तो हमने यहाँ पे निकालना क्या है, y बाय x निकालना है। y इज व्हाट परसेंट ऑफ x, तो हमने y बाय x निकालना है। तो इसके लिए हमने क्या किया जी, पहले इसको काट दीजिए, 4 बाय 5 आ गया। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये 5 बाय 4 आ जाएगा और ये x इधर नीचे आ जाएगा, तो y बाय x आ गया। ठीक है जी, तो हमसे पूछा है परसेंटेज, यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन आ गई। तो मैंने बताया था कि इसको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो, साथ में परसेंटेज लिख दो। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 125% आ जाएगा। ठीक है जी, इसके शॉर्टकट्स भी मैं बताऊंगा, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपने ये ध्यान में रखना है, अगर व्हाट लिखा गया या क्वेश्चन मार्क आ गया तो जिसके साथ ऑफ है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और जो दूसरा रह गया वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस केस में ना एक चीज आपने और ध्यान रखनी है, जैसे ये x इज 80% ऑफ y है, x इज 80% ऑफ y, तो जो दूसरा होगा ना y इज 125 है ना, ये वैल्यू कभी भी दोनों सेम नहीं हो सकती। अगर यहाँ पे 80 है तो यहाँ पे 1 कुछ भी होगा बट ये 80 नहीं होगा। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो है 100 के केस में। ठीक है जी, 100 के केस में मतलब x इज 100% ऑफ y, इसका मतलब तो यही होगा ना कि x इज इक्वल टू y हो गया। 100 और परसेंट आपस में कट गए, जैसे ये देखिए कि x इज 100% ऑफ y। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 100% को लिखेंगे 100 बाई 100 इंटू y, तो ये हो गया x इक्वल टू y। तो इस केस में सिर्फ ये 100 आएगा, अदरवाइज ये कभी भी सेम नहीं आ सकते हैं। ठीक है जी, एक चीज ये ध्यान में रखनी है कि ये कभी भी सेम नहीं आ सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि मतलब दूसरा सॉल्यूशन क्या है, जैसे ये दे रखा है हमें x इज 80% ऑफ y, तो y इज व्हाट परसेंट ऑफ x के लिए आपने क्या करना है, ऊपर 10,000 लीजिए और जितना हमें क्वेश्चन में दिया उसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये आंसर आ जाएगा 125%। ठीक है जी, ये आप सीधा देख सकते हैं, मतलब ये इतना बड़ा सॉल्व किया, ये हमारे पास सीधा अगर इसको मतलब हम काट देंगे तो 125% है, 125% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, थर्ड मेथड क्या है, हमें पता है कि 80% जो होता है 80% उसको 4/5 लिख लिया। ठीक है जी, 80% को 4/5 लिख लिया और उसको उसके बाद रेसिप्रोकेट कर दिया। रेसिप्रोकेट कर लेंगे मतलब इन दोनों टर्म्स को रिवर्स कर दिया, मतलब डिनोमिनेटर ऊपर आ गया, न्यूमरेटर नीचे चला गया। ठीक है जी, तो ये 5/4 आ गया, इसको परसेंटेज की फॉर्म में लिख देते हैं जो कि 125% आ गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बेसिकली 3 बन गए हैं मेथड। तो
तो आप इनमें से ये वाला सेकंड वाला अपनाइए। मतलब मैंने ये आपको बता दिए कि चलो आगे काम आ सकते हैं, ठीक है जी। तो मतलब आई होप ये काफी क्लियर हो गया होगा। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमारे पास दे रखा है x इज 40% ऑफ y, तो उस केस में एक तो सीधा ही है जी 10, तो क्वेश्चन बेसिकली क्या आएगा, y इज what परसेंट ऑफ x, ठीक है। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 40 करेंगे तो ये 250% आ जाएगा। एक तो ये आ गया, और 40% हमें पता है कितना होता है 2/5। इसको सॉल्व करेंगे 40% को बेसिकली, तो 40/100 इसको सॉल्व करेंगे 2/5 आ गया। तो मैंने बोला इसको रेसिप्रोकेट कर दो, 5/2 आ गया। 5/2 को कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये 250% आ जाएगा, ठीक है जी। एक मैंने ये बताया था कि ये वैल्यू कभी सेम नहीं हो सकती। दूसरी चीज, अगर एक वैल्यू 100 से कम है, इफ इट इज लेस देन 100, तो दूसरी वैल्यू हमेशा 100 से ज्यादा होगी। और अगर ये वैल्यू 100 से ज्यादा है तो दूसरी वैल्यू हमेशा 100 से कम होगी। मैं इसकी एग्जांपल लेता हूं। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन था x इज 80% ऑफ y, और हमारे पास ऑप्शन और पूछा था y इज व्हाट परसेंट ऑफ x, और हमारे पास ऑप्शन दे रखे थे कि 75, 80, 100 और 125। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 80% है, तो हमें पता है पहली बात तो 80 हो नहीं सकता क्योंकि सेम कभी भी नहीं होता। दूसरी बात ये, अगर 100 से कम है तो दूसरे वाला आंसर हमेशा 100 से ज्यादा होगा। तो 100 भी नहीं हो सकता, 75, 75 भी नहीं हो सकता, तो आंसर 125 होएगा। तो ऐसे मतलब इस तरीके से हम शॉर्टकट भी कर सकते हैं। मतलब देख के ही पता लग सकता है। जैसे हमारे पास दे रखा है कि x इज 50% ऑफ y, तो y जो होगा ना वो हमेशा 100 से ज्यादा ही होगा। कितना होगा मतलब ये आप हमें मुझे सॉल्व करके ना कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये 3 मेथड्स हैं, आप तीनों मेथड से देख सकते हैं। एक और थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें दे रखा है x इज 200% ऑफ y, ये दे रखा है जी। तो इस केस में मैंने बताया कि 100 से ज्यादा हो गया, तो जो y इज डैश परसेंट ऑफ x जो आएगा, तो ये हमेशा 100 से कम आएगा, क्योंकि ये 100 से ज्यादा होगा तो दूसरा वाला 100 से कम आएगा। इसको सॉल्व भी करके देख लेते हैं। 10,000 डिवाइडेड बाय 200, तो ये 50 आ जाएगा, ठीक है जी। और दूसरा मेथड क्या था, 200% को हम क्या लिख सकते हैं, 200/100% खत्म हो गया, 2 लिख दिया जी। 2/1 भी लिख सकते हैं, रेसिप्रोकेट कर दिया 1/2 हो जाएगा। 1/2 को परसेंटेज में लिखेंगे 50% आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से हमने याद रखना है। ऑफ y व्हाट परसेंट आ गया, तो व्हाट परसेंट आ गया तो ऑफ जिसके साथ वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अगर नॉर्मल चल रहा है तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है जी। और अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया, x इज 20% लेस देन y, तो हमें पता है x 20% लेस देन y है। इसमें हमने क्या ध्यान रखना है, जैसे इसमें तो 100 एक एक्सेप्शन थी, 100 एक एक्सेप्शन थी कि दोनों मतलब 100 के केस में कॉमन होते हैं, बट इस केस में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। मतलब एक्सेप्शन किस केस में नहीं है, इफ इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, पहले मतलब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा। क्वेश्चन दे रखा है जी x इज 20% लेस देन y, x y से 20% कम है, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि y इज ग्रेटर देन x। अरे भैया अगर x छोटा है तो y हमेशा ऑब्वियसली ये बड़ा ही होगा, ठीक है। तो हमसे इसमें क्वेश्चन पूछेंगे कि y इज हाउ मच परसेंट मोर देन दैट ऑफ x, ठीक हो गया जी। तो क्वेश्चन ऑब्वियसली सिर्फ एक ही बन सकता है कि y इज हाउ मच परसेंट मोर देन दैट ऑफ x। अगर हमें दे रखा है x इज 20% मोर देन y, अगर ये दे रखा है x इज 20% मोर देन y, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, y इज हाउ मच परसेंट लेस देन x, क्योंकि अगर x बड़ा हो गया तो y छोटा हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा। तो हम पहले ये वाला देख लेते हैं, x इज 20% लेस देन y। तो इस केस में हमने बेसिकली क्या करना है, जो तो मतलब मेन है, तो x 20% छोटा है ना, तो x को हमने लिखना है 80, मतलब 80 100 के रिस्पेक्ट में, और y जो है वो 100 है, ठीक है जी। क्लियर हो गया, मतलब जो y है वो तो 100 है, x 20% कम है, तो उसको लिख लेना हमने 80, उसको हमने लिख लेना
80। और इस केस में क्या लिख लेंगे, x इज 20% मोर देन y, इसको तो 100 ही लिखना है, इसको 120 लिख लेना है। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया। तो मतलब ये दोनों पैरेलल ही ले लेते हैं केस। जो पहला केस है उसमें x 80 है और ये 100 है। तो हमें पता है जी 80 मतलब ये 80 है, तो बेसिकली ये 4/5 है, ये 4/5 है। 80 को परसेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो हमें वैसे पता लग रहा है कि ये 80 है तो ये 100 है, तो ये 4/5 हो जाएगा। दूसरे केस में कितना है, 120 और 100 ऊपर, तो ये 6/5 हो जाएगा, 120/100। करना इसमें भी रिवर्स ही है जी, करना इसमें भी रेसिप्रोकेट, ये 5/4 हो गया, इसको रेसिप्रोकेट कर दो, ये 5/6 हो गया। तो जो स्टेटमेंट एक से बड़ी है, ठीक है जी, उसमें से हमने एक माइनस कर देना है, और जो स्टेटमेंट एक से छोटी है, जैसे हमें पता है 5/6 एक से छोटा है, तो इसमें इसको हमने 1 से घटा देना, इसमें से हमने 1 माइनस कर देना, इसको 1 से घटा देना। पता लग ही रहा है आंसर, क्योंकि हमें पॉजिटिव चाहिए, तो ये 1/4 आ जाएगा, ये 1/6 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, ये 25% आ जाएगा, और इसको परसेंट में कन्वर्ट कर दो, ये 2/3 आ जाएगा, इतना परसेंट आ जाएगा। ठीक है जी, तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन था x इज 20% लेस देन y। अगर x 20% छोटा है y से, तो y इज 25% मोर देन x। ठीक है जी, आंसर ये देखिए दोनों सेम नहीं आया। दूसरे केस में क्या था, x इज 20% मोर देन y, तो y इज 16 2/3 लेस देन x, तो इस केस में भी आंसर सेम नहीं आया। तो कहने का ये मतलब है कि पहली बात तो ये आंसर कभी भी सेम नहीं आएगा, आपने इस चीज का ध्यान रखना है। और दूसरी चीज ये है कि इसमें रेसिप्रोकेट करना है। मैं आपको एक एग्जांपल और दे देते हैं, जैसे x इज 50% लेस देन y। ठीक है जी, x इज 50% लेस देन y, तो मैंने कहा था कि मतलब जो y है उसको तो फिक्स कर लेना है, और x को 50 लिखना है। 50% लेस है तो 50 हो गया, और अगर इसकी रेशियो करेंगे तो 1/2 हो जाएगी। ठीक है जी, नीचे ये भी ले लेते हैं, x इज 50% मोर देन y। ठीक है जी, y तो 100 रहेगा, और जो x है वो 150 हो जाएगा। ठीक है जी, 50% मोर है, 50% सीधा ही हम ऐड कर सकते हैं, मतलब ये आपको दिख ही रहा होगा कि 100 + 50 150 होता है। इसको इसमें परसेंट सॉल्व करने के टाइम परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो 150 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे 1/2 था। उसके बाद हमने इसको क्या करना है, रेसिप्रोकेट करना है, ये 2/1 आ जाएगा, इसको रेसिप्रोकेट किया तो 2/3 आ जाएगा। ये 1 से बड़ा, इसमें -1 कर देना, ये 1 से छोटा तो इसको 1 से घटा देना। ठीक है जी, ये 1 आ गया, 1 = 100% होता है, और ये 1/3 आ गया, इसका मतलब 33 1/3% आ गया। तो इसमें बेसिकली क्वेश्चन क्या बनना था, x इज 50% लेस देन y, तो पहली बात y x से बड़ा होगा, y इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन x। ठीक है जी, और उसमें उल्टा बनना था, y इज हाउ मच परसेंट लेस देन x। क्लियर हो गया जी। तो बेसिकली क्वेश्चन में रिवर्स ही बनेगा, और इसमें हमने रेसिप्रोकेट कर लेना है। अगर तो जो हमारा रेसिप्रोकल आ गया वो 1 से बड़ा है तो 1 उससे घटा दो, अगर 1 से छोटा है तो उसको 1 से घटा दो, जितना आ गया उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी, ये आपने करनी है प्रैक्टिस। इसके बारे में थोड़ा सा और भी कर सकते हैं, कोई भी, जैसे ये x इज 25% मोर देन y, और x इज 25% लेस देन y। ये दोनों का क्वेश्चन पहले तो क्लियर, मतलब समझ लीजिए क्वेश्चन क्या बनेगा, अगर x 25% ज्यादा y से, तो y कुछ ना कुछ परसेंट x से कम होगा, जो कि 25% नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू सेम कभी भी नहीं आ सकती। ठीक है जी, वो आपने सॉल्व करना है। x इज 25% लेस देन y, सेकंड क्वेश्चन में है x इज 25% लेस देन y। अगर x छोटा है तो y हमेशा बड़ा होगा, जो कि 25% नहीं होगा। अगर आपका आंसर मतलब सेम आ रहा है ना, तो आपने कहीं कैलकुलेशन में
गलती कर दी है, या आप हो सकता है आपने रिवर्सल ना किया हो, उस केस में ही आंसर सेम आएगा, अदरवाइज सेम नहीं आएगा। ठीक है जी। और उसके बाद ये देख लेते हैं 20% ऑफ x इक्वल टू 50% ऑफ y। इसमें क्वेश्चन बन सकता है जी x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, या फिर y इज व्हाट परसेंट ऑफ x। ठीक है जी। तो मैंने जैसे कि फर्स्ट पार्ट में बताया था कि ऑफ y, इस केस में हमने x बाई वाई की वैल्यू निकालनी, ऑफ वाला हमेशा डिनोमिनेटर में रहता है, और इसमें हमने y बाई x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी। वैसे ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, बट हमारे पास अगर व्हाट आ गया, व्हाट या हाउ मच आ गया, तो जिसके साथ ऑफ है वो डिनोमिनेटर। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि 20% ऑफ x इक्वल टू 50% ऑफ y है, तो इसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले देखिए दोनों तरफ परसेंट है, तो ये परसेंट आपस में कट सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 20 इंटू एक्स इक्वल टू 50 इंटू वाई, ये भी हम लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ का मतलब मैंने बताया था मल्टीप्लाई होता है, और परसेंट आपस में परसेंट कट गया, और जीरो आपस में जीरो काट सकते हैं जी, ये आपको सभी को पता ही होगा। तो हमारे पास रह गया 2x इक्वल टू 5y। तो अगर हम x बाई वाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 5/2, और अगर हम कर देंगे y बाय x तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2/5। ठीक है जी। अगर तो हम x इधर नीचे ले जाएंगे, सॉरी y इधर नीचे ले आएंगे डिनोमिनेटर में, तो 5/2 रह जाएगा। अगर हम x को डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो ये कितना रह जाएगा 2/5। ठीक है जी, चेक कर लीजिए। तो बेसिकली फर्स्ट पार्ट में हमें x बाय वाई पूछा जी, x बाय वाई की वैल्यू 5/2 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये 250% आ जाएगी। और इस केस में हमें y बाय x पूछा, y बाय x कितना 2/5, इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया 100 से मल्टीप्लाई करनी है, साथ में परसेंट का साइन लगाना है, तो ये 40% हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपको क्लियर हो गया। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में कि मतलब डिफरेंट वेरिएंट आ सकते हैं, जैसे x इज 20% मोर देन y है, तो इसमें हमें ये भी लिखा आ सकता है, इसमें हमारे पास आ सकता है x सैलरी इज 25% मोर देन y, ये भी लिखा आ सकता है। ठीक है जी, सैलरी आ सकता है, हाइट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो वो सोल्यूशन इसका सेम ही रहेगा। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्वेश्चन तो वही सेम ही बनेगा, x सैलरी इज 25% मोर देन y, तो y सैलरी इज हाउ मच परसेंट लेस देन x, क्वेश्चन सेम ही बनेगा। ठीक है जी, तो एक सॉल्व कर लेते हैं। 25% है मैंने बताया था, देन y को हमने फिक्स रखना है, 100 रख लिया, और ये 25% ज्यादा तो ये 125 हो गया। इन दोनों की रेशियो लेनी है 5/4, x बाय y करना है हमेशा। ठीक है जी, x बाय y करना है, अगर ये कम भी होगा फिर भी यही लेनी है, मतलब x ही ऊपर लेना न्यूमरेटर में, और जो 100 है वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा। ये 5/4 आ गया जी, मैंने बताया था इसको रेसिप्रोकेट कर दो, 4/5 आ गया। ये 1 से छोटा तो इसको 1 से घटा दो, तो 1/5 आ गया, जो कि 20% होता है। ठीक है जी, तो x की सैलरी अगर 25% y से ज्यादा है, तो y की सैलरी x से y की सैलरी क्या होगी, कम होगी। कितनी कम होगी, 20% होगी। ये तो क्वाइट ऑब्वियस है कि अगर एक की सैलरी ज्यादा तो दूसरे की कम होगी। और एक चीज आपने ये ध्यान में रखनी है कि ये आंसर है ना, वो कभी भी सेम नहीं आ सकते हैं। अगर x की सैलरी 25% ज्यादा है, तो y की सैलरी कभी भी 25% कम नहीं हो सकती, मतलब वैल्यू अलग हो सकती है, 25% नहीं होगी। ठीक है जी, तो आपने इस चीज का ध्यान। और जैसा ये थर्ड है जी, इसमें भी फर्दर एक टाइप आ सकती है, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमें लिख के दे दिया कि इन्होंने क्वेश्चन हमें दे सकते हैं 120% ऑफ ए इक्वल टू 80% ऑफ बी। ठीक है जी, एक तो हमें ये लिख के दे दिया और क्वेश्चन में लिख के दे दिया कि वैल्यू निकालिए आप b प्लस ए बी माइनस ए की। ये एसएससी का कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जी, बट ये बहुत इजी है, मतलब देखने में हो सकता है कि ये टफ लग रहा हो, बट ये बहुत इजी है।
ठीक है जी। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने बताया था परसेंटेज को परसेंटेज से काट दिया करो। उसके बाद ये 120 इंटू ए इक्वल टू 80 इंटू बी। तो हम अगर a बाई बी कर लेंगे तो इसको सॉल्व करके 2/3 आ जाएगा। ठीक है जी। अब एक तो मेथड होता है जी, इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दो। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अगर कभी हमारा लेक्चर में आया तो मैं करवा दूंगा, वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। ये इक्वेशन है तो करना कुछ नहीं है, a को 2 पुट कर दो, b को 3 पुट कर दो, क्वेश्चन खत्म। ठीक है जी। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है a की वैल्यू 2 पुट कर दो, b की वैल्यू 3 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, b को 3 पुट किया 5 प्लस a को 2 पुट किया 2 5 प्लस 3 है, और यहाँ पे 3 माइनस 2 इक्वल टू 5, ये आंसर आ गया। ठीक है जी। देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, 2b प्लस a दे दिया, या 2b है यहाँ पे, या 3a माइनस b दे दिया, कुछ भी दे दिया। a को 2 पुट करो, b को 3 पुट करो, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है जी। बस आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर मतलब व्हाट परसेंट ऑफ y, व्हाट परसेंट आ गया, ऑफ वाला जो है ना वो डिनोमिनेटर में रहेगा, दूसरे वाला न्यूमरेटर में आ जाएगा। जो भी हमारे पास वैल्यू सॉल्व करके आएगी उसके साथ परसेंटेज लगा देना, मतलब उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना। जैसे कह रखा है कि एक हाउस होल्ड है, मतलब एक घर में क्या हुआ कि 25% जो कंजप्शन है किसी भी चीज की, XYZ की कोई भी चीज है, उसकी कंजप्शन बढ़ गई है जी। 25% कंजप्शन चीज की बढ़ गई है। जैसे सपोज कीजिए शुगर की कंजप्शन अगर 25% बढ़ गई है, और वो बोल रहे हैं कि जी हमें जो खर्चा है, घर का जो खर्चा है नेट, वो हमारा बढ़ना नहीं चाहिए, नो इंक्रीज, मतलब जो हमारा खर्चा है वो बढ़ना नहीं चाहिए। तो उस केस में हमें पता है जी, अगर शुगर की कंजप्शन बढ़ गई है तो इसका जो रेट है उसको कम होना पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। अगर कंजप्शन बढ़ी गई है तो रेट को कम होना पड़ेगा, ये क्वाइट ऑब्वियस है। इस केस में भी ध्यान रखना है, जितने परसेंट कंजप्शन बढ़ी है ना, वो कभी भी रेट का जो परसेंटेज होगा वो सेम नहीं होगा, कभी भी सेम नहीं होगा। ठीक है जी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं जी। कंजप्शन बढ़ी है, कंजप्शन बढ़ी है मतलब कि पॉजिटिव इंटेंट है, तो बेसिकली 125% हो गई है कंजप्शन, 100 से 125% हो गई है। पता लग रहा है जी, मतलब मोटा मोटा कि कंजप्शन 125% हो गई है। तो बेसिकली कंजप्शन 125% हम क्या लिख सकते हैं, 5/4। अगर इस 125/100 करेंगे तो 5/4 आ जाएगा। अगर ये बोलते, एक और कर लेते हैं साथ में कि 20% कंजप्शन जो है वो कम हो गई है। अगर कंजप्शन कम हो गई है तो रेट को बढ़ना पड़ेगा। अगर ये बोलते हैं जी कंजप्शन तो हमने मतलब शुगर का इंटेक तो कम कर दिया, बट मतलब खर्चा उतना ही हो रहा है, तो इसका मतलब रेट बढ़ गया जी। ठीक है। तो ये भी कभी भी 20% नहीं होगा, और ये कभी 25, सेम कभी नहीं आंसर आ सकता। मतलब पहली बात तो आपने ये ध्यान में रखनी है। तो अगर 20% कंजप्शन कम हो गई है तो हमारी अब कंजप्शन 80 रह गई है, 100 से 80 रह गई है, तो 80/100 कर देंगे। मतलब जो फाइनल जो कंजप्शन है ना, मतलब जो चेंज कंजप्शन है वो ऊपर आएगी। जैसे यहाँ पे 120 जो कंजप्शन बढ़ी हुई है ऊपर इसको लिख देंगे, यहाँ पे जो घटी हुई है इसको लिख देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4/5 आ गया। ठीक है जी। और ये 5/4 आएगा। फिर इसको रेसिप्रोकेट कर लो, ये कितना आ गया 4/5। तो 4/5 आ गया। मैं इस केस में रेसिप्रोकेट कर लो, 5/4 आ जाएगा। वही पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने किया था, अगर तो 1 से छोटा है तो 1 से माइनस कर दो, 1 से बड़ा है तो उसमें से 1 माइनस कर दो। इस केस में 1/5 आ जाएगा जो कि 20% होता है, और इस केस में 1/4 आ जाएगा जो कि 25% होता है। इसका मतलब समझिए कि अगर कंजप्शन 25% बढ़ गई है तो इसका जो रेट है वो 20% कम होना पड़ेगा, मतलब ताकि जो मतलब खर्चा है उनका वो चेंज ना हो, मतलब उनको एक्स्ट्रा पैसे ना देने पड़े। अगर कंजप्शन कम कर दी है, इनटेक शुगर की कम कर दी है, तो रेट 25% बढ़ाना पड़ेगा। 20% कंजप्शन कम हो गई है तो 25% रेट बढ़ जाएगा, तो उस केस में
मतलब नो चेंज, कोई फर्क नहीं रहेगा। ठीक है जी। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि सैलरी बढ़ा दी है, अगर सैलरी बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम कर देंगे, अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ा देंगे तो सैलरी कम कर देंगे, मतलब अगर उन्होंने अपना खर्चा फिक्स रखना है तो इस तरीके से हो सकता है। ठीक है जी। और मतलब स्टेट लेवल पे जो एक ये क्वेश्चन बहुत फेमस है जी, ये भी देख लेते हैं। कई क्वेश्चन में आता ना कि एक बंदे को ऑफर मिला, उसकी सैलरी सपोज कीजिए पहले 100 थी, 100 रुपीज थी, उसको बोला जी आपकी पहले सैलरी 20% इंक्रीज कर देते हैं, उसके बाद उसी को बोलते हैं जी आपकी 20% सैलरी डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है। अगर सेम अमाउंट से इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है सैलरी, या कोई भी इनटेक, अगर शुगर ले रहे हैं, शुगर की इनटेक पहले 20% बढ़ा दी, फिर 20% घटा दी, तो ये जो वैल्यू है ना वो हमेशा लेस देन 100 आएगी। अगर आपको कोई ये बंदा कहे कि मैं आपकी सैलरी 20% पहले बढ़ा देता हूँ, अगर आपका एम्प्लॉयर ये कहे और उसके बाद ये थोड़े दिन बाद बोल दे कि मैं 20% आपकी सैलरी घटा रहा हूँ क्योंकि मैंने 20% बढ़ाई थी, तो आप हमेशा लॉस में रहेंगे, आप हमेशा लॉस में रहेंगे। आपकी सैलरी है ना, जो नेट सैलरी रुपीज 96 ही रह जाएगी। वो हम सॉल्व करेंगे कि वो कैसे हुई, बट वो रुपीज 96 ही रह जाएगी। ठीक है जी। तो इसका बेसिकली अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारी वैल्यू है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। इतना पहली बात तो हमेशा डिक्रीज होगा, इस केस में हमेशा डिक्रीज होगा। और कितना डिक्रीज होगा, जो वैल्यू हमें दी है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, तो ये 400 डिवाइडेड बाय 100, तो 4% डिक्रीज हो जाएगी। अगर 1000 रुपया था ना तो 4% इसकी डिक्रीज हो जाएगी। 1000 का 4% निकाल लेंगे तो वो 40 हो जाता है, रुपीज 40 कम हो जाएगी, तो उसको 960 मिलेगी एट द एंड। ठीक है जी। अगर हमें बोला 10% इंक्रीज 10% डिक्रीज, हो सकता है डिक्रीज पहले हो इंक्रीज बाद में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पे अगर इसका ऑर्डर उल्टा भी हो जाता है कि 100 से पहले 20% डिक्रीज कर दी फिर इंक्रीज कर दी, फिर भी आंसर 96 ही आएगा। अगर 10% है, यही फॉर्मूला पुट कीजिए तो आंसर हमारे पास 1% आ जाएगा। अगर 25% है तो उस केस में 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 6.25 आ जाएगा। ठीक है जी। तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना। 6.25 को कई बार एग्जाम्स में या ऑप्शंस में ऐसे भी लिख के दे सकते हैं। अगर मैंने कहीं पे परसेंटेज नहीं लगाया तो आप इसको लगा लीजिए, मतलब हो सकता है कि मैं परसेंटेज लगाना भूल गया। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक था, ये परसेंटेज का पार्ट 1 था। ठीक है जी, पार्ट 1 था। इसके कुछ टॉपिक्स अभी बाकी हैं, वो हम पार्ट 2 में करेंगे। पार्ट 2 में हम परसेंटेज को खत्म कर देंगे। ठीक है जी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है या आपको कोई भी अलग से टाइप चाहिए परसेंटेज की, उसके बारे में आपको नॉलेज चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम वो वाला सेक्शन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।